नमस्कार देश जी, उसका खास कार्यक्रम कोट पे चोट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर। कितना सुरक्षित मातृत्व। पूरे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही योजना में गर्भवती महिलाओं में गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल और उच्च जोखिम गर्भ व्यवस्था का पता लगाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हर महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया गया है। यानी इस अभियान को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि ये सवाल कितना सुरक्षित। इस अभियान की प्रमुख योजनाओं में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और आहार, घर से संस्थान तक मुफ्त परिवहन, रेफरल के मामले में सुविधाओं के बीच घर में वापस लाने की सुविधा प्रदान की जाती है। इस अभियान में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य भी शामिल है और इसी का लाभ लेने के लिए आशाओं के साथ जाकर गर्भवती महिलाओं को घंटों खड़े होकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही बंगलौर के एक प्राइवेट अस्पताल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुकुल नारसन में फ्री मेडिकल कैंप को लगाना सुनिश्चित किया, जिसका सर्कुलर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन के चिकित्सा अधिकारी ने सभी आशाओं को भेजा, मगर सर्कुलर का गलत प्रचार प्रसार हुआ और इसी के कारण गर्भवती महिलाएं आशाओं के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन न पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर में पहुंच गई। जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर में महिलाओं की एकमात्र डॉक्टर होने और अचानक अत्यधिक भीड़ आने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर की व्यवस्थाएं चरमरा गईं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर में डॉक्टर और गर्भवती महिलाओं के बीच माहौल भी गरमाया। मंगलौर के चिकित्सा अधिकारी ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि उन्हें इस फ्री मेडिकल कैंप जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर किसी प्राइवेट अस्पताल के द्वारा कोई कैंप नहीं लगाया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के मेडिकल चेकअप रूटीन से बड़े आराम से किया जा रहा था, मगर अचानक इतनी भीड़ से व्यवस्थाएं प्रभावित हुई। जब इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन के चिकित्सा अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा और बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मंगलौर के एक प्राइवेट अस्पताल के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन में फ्री मेडिकल चेकअप सुनिश्चित किया गया था, मगर प्रचार प्रसार गलत हुआ और आशा बहनों को गलतफहमी होने से गर्भवती महिलाओं को इस परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये, इतनी अहम योजना, इसका सर्कुलर कैसे गलत, इसका प्रचार प्रसार कैसे गलत, इसके लिए जिम्मेदार कौन और जिस तरह से लगातार जो गर्भवती महिलाएं हैं वो परेशान हुई, उसका जिम्मेदार कौन, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं चिकित्सा अधिकारी नारसन ने क्या कुछ कहा। सर, ये आज पीएमएसए डे होता है। जनरली आज के दिन महिलाओं का जो गर्भवती होती है, हाई रिस्क होती है, उनकी जांच की जाती है। तो हमारे यहाँ नॉर्मली 30-35-40 आते हैं। तो परंतु क्या हुआ है, जो हमें भी बात करके पता लगा है कि जो भीड़ इतनी आई है, ये नारसन में कोई कैंप लगने वाला था, ठीक है, कपूर हॉस्पिटल के द्वारा। और वो मैसेज किस प्रकार से मिसकम्युनिकेट हुआ या क्या हुआ है, तो लोग यहाँ पर आ गए हैं सभी ना, तो ये एक इशू आया है। मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है जो हर महीने की 9 तारीख को हर सीएचसी पीएचसी पे मनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम ढूंढकर उनका और अच्छा इलाज करते हैं और जिनको ज़रूरत होती है उनको हायर सेंटर रेफर करते हैं। इसमें सभी तरह की जांच की जाती है, उसके बाद फिर अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसको हायर सेंटर में रेफर करते हैं और या जो हमारे पास सुविधा होती है वो हम उन्हें प्रदान करते हैं। हाँ, इसमें हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, लेकिन यह कि ये हर सीएचसी पीएचसी पे मनाया, हर महीने की 9 तारीख को मनाया जाता है। यहाँ पे स्पेशल कैंप इसलिए लगाया था क्योंकि हमें कपूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भेजा गया था, इस वजह से वो यहाँ पे ज़्यादा आना था। मैं कपूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करती हूँ एज अ कंसल्टेंट ऑब्स गाइनी। मैं यहाँ पे गुरुकुल नारसन में जो ये सीएचसी है वहाँ पे आज कैंप का आयोजन हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत। इसमें हमने यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को देखा, यहाँ पे कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे जिनके पहले ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी हुई है, जिनके खून कम है, उन सबको हमने आज अपनी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और उनकी जांच करी गई। यहाँ पे आज हमारे पास यहाँ पे 98 प्रेग्नेंट औरतों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उनके हमने खून की जांचें, बच्चे की धड़कन और उनकी जो भी समस्याएं हैं वो सब हमने उनसे पूछी और उनके लिए जांच लिखी और उनको ट्रीटमेंट दिया।
तो तस्वीरें ही आपको लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से दिखा रहे हैं, जहां ये भीड़ आप देखिए, गर्भवती महिलाएं जो गलत प्रचार प्रसार के चलते नारसन की जगह मंगलौर पहुंच गई। और कहीं ना कहीं अब जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको इस तरह से गलत उसका प्रचार प्रसार करना, महिलाओं के लिए जहां सुविधा दी जाती थी वही योजना अब महिलाओं के लिए परेशानी का सबब जो है वो बन गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मंगलौर से संवाददाता श्याम सुंदर जुड़ गए हैं। और श्याम सुंदर, सबसे पहले आप ही के पास मैं आना चाहूंगी, इस पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी आपसे चाहूंगी। क्या कुछ ये पूरा मामला, कैसे गलत सर्कुलर जो है वो महिलाओं के बीच सर्कुलेट हुआ और महिलाएं नारसन की जगह मंगलौर पहुंच गई? मैं बताना चाहूंगा, चिकित्सक अधिकारी के द्वारा एक मैसेज डाला गया। मैसेज में बताया गया था कि प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी के द्वारा मातृत्व सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जाता है, जिसमें प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती है उनकी जांच की जाती है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या हो तो उनको हायर सेंटर किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो मैसेज गलत डाला गया। गलत मैसेज डालने की वजह से जो महिलाएं थी प्रेग्नेंट, आशाएं थी, उनको मैसेज डाला गया। आशाएं लेकर उनको मंगलौर पहुंची, जबकि उनको नारसन के लिए वो मैसेज डाला गया था। और मैसेज डालने के बाद में सभी महिलाएं मंगलौर में भीड़ हो गई। भीड़ होने के बाद में जो कर्मचारी थे वहां पर, कहीं ना कहीं उनको समस्या आई कि एकदम से इतनी महिलाएं ना, बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद उनको वहां से मंगलौर से भेजा गया, नारसन भेजा गया, कुछ का रजिस्ट्रेशन मंगलौर किए गए, कुछ के नारसन करे गए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो समस्या है, 3 से 4 घंटे महिलाएं लाइन में खड़ी रही। प्रेग्नेंट महिला को कितना समय खड़ा रखा जाए तो कहीं ना कहीं उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। पानी की व्यवस्था नहीं है उनके पास, कोई छाव की व्यवस्था नहीं है, धूप में खड़ा रहना पड़ता, सबसे बड़ी समस्या ये आती है, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्याम। और जिस तरह से आपने महिलाओं की समस्या यहाँ पर बताई, आपसे जानना चाहेंगे कितनी संख्या में महिला जो है वो मंगलौर पहुंची थी, लगभग इनकी संख्या कितनी होगी श्याम? मैम लगभग संख्या मान लीजिए 400 से 500 की संख्या थी उनकी, जिसमें 198 के रजिस्ट्रेशन किए गए मंगलौर में, और जो नारसन में किए गए वो 90 के किए गए ओनली। जबकि महिलाओं के ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने से, भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण जो करना पड़ता है प्रेग्नेंट महिला को, सबसे समस्या प्रेग्नेंट महिला के सामने खड़ा रहने में प्रॉब्लम आती है, ज्यादा समय खड़े नहीं रह सकती है, सबसे बड़ी दिक्कत है। सबसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्याम। और जिस तरह से आपने बताया कि अब जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हम हालात देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग पर सवाल तो बड़े खड़े होते ही है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, अब जिस तरह से आपने बताया कि जब महिलाएं जो है वो मंगलौर पहुंची तो कोई व्यवस्था वहां पर नहीं देखी गई। हालांकि ठीक कहा आपने, जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचेंगी तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। लेकिन आमतौर पर किस तरह की व्यवस्थाएं हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखते हैं? क्या पहले भी इस तरह की परेशानियां यहाँ से सामने आ चुकी हैं श्याम? नहीं मैम, पहले ऐसी कोई समस्या का सामना मंगलौर से नहीं करना पड़ा है। जब से चिकित्सक अधिकारी यहाँ से चेंज हुए, तब से कहीं ना कहीं समस्या दुरुस्त होती जा रही है। उसके बाद भी लेकिन एकदम से इतनी महिलाएं को आ जाना, कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य जो होता है, डॉक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब होने के कारण एक डॉक्टर से यहाँ पे ओपीडी के लिए अब एक डॉक्टर क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन करे या फिर ओपीडी करे, नॉर्मल डिलीवरी कराए या फिर रजिस्ट्रेशन करे, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। और एक चीज और बताना चाहूंगा मैम, सबसे बड़ी बात आती है कि जो डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ से वो सैलरी ले रहे हैं, उसके बाद भी उनकी सैलरी मंगलौर से निकाली जाती है। लेकिन उनका जो कार्यकाल है वो कहीं और कार्यकाल किया जाता है, जबकि सैलरी उनकी मंगलौर से निकलती है। वर्तमान में मंगलौर की बात की जाए, मंगलौर बहुत काफी ठीक है श्याम, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ काजी मोनिश जी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी। मोनिश जी, आपके पास आते हुए किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं, जहां हम देख रहे हैं जो एक अभियान जिन्हें महिलाओं की सुख सुविधाओं के लिए बनाया गया ताकि गर्भवती महिलाओं को कोई परेशानी ना हो, और दूसरी तरफ हम देखते हैं जब चिकित्सा अधिकारी का गलत मैसेज जब महिलाओं को जाता है तो बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो परेशान होती हैं। देखिए, ये सरकार की नाकामी का एक और सबूत आपको मिल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो हमारे महिलाओं को लेकर चिंतित नहीं है। बहुत सारी औरतें वहां पर ऐसी थीं जो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी दौर में थीं, और वो किस तरीके से अपनी उस हालत को लेकर घूम रही थीं, बड़ी तकलीफदेह बात थी। तो बहरहाल इन्हें देखना चाहिए था। ये तो पहले सरकार इसको उल्टा काम करती है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को या प्राइवेट अस्पतालों को ऐसी चीजों के लिए एनरोल करने की जरूरत ही क्या है? क्या हमारे पास सरकारी डॉक्टरों की कमी हो गई है? और अगर डॉक्टरों की कमी हो गई है तो डॉक्टर पूरे क्यों नहीं किए जा रहे हैं? उनके पद खाली क्यों पड़े हुए हैं? प्राइवेट अस्पताल से, कपूर स्पेशलिटी सेंटर से आपने डॉक्टर बुलाए, फिर मैसेज गलत चला गया। वो गलत भी इसीलिए गया है क्योंकि उसके अंदर आपने प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व कर लिया है। अगर सिर्फ सरकारी लोग इन्वॉल्व होते तो फिर इसमें ऐसी गलती नहीं होती।
बिल्कुल ठीक मौनीश। और हमारे साथ दिनेश पवार भाजपा नेता जुड़ गए हैं। दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अब जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान गर्भवती महिलाओं की सुविधाओं के लिए है, वही अभियान अब देखिए अब कितनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो एक गलत मैसेज के चक्कर में पहुंच गई और कितनी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग पर इसलिए भी खड़े होते हैं, जब महिलाएं वहां पर पहुंची, अब ये ठीक है कि बड़ी संख्या में महिलाएं थी, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं थी वो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं थी। और जिस तरह से मौनीश जी ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं डॉक्टर्स की कमी को लेकर, सरकारी और प्राइवेट, इसको लेकर भी जवाब दीजिए दिनेश जी। देखिए, ऐसा है कि हर समस्या का समाधान सरकार के पास नहीं हो सकता है। समाज का भी अपना दायित्व है कि वो किस तरह समाज अपने आप में कैसे अपनी जनता को, अपनी महिलाओं के प्रति भी सोचे, जागरूक करे। सरकार ने आयुष्मान योजना चलाई है जिससे कि उसके हर नागरिक को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध हों, और उसमें एम्पैनल्ड के हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स। ये मैं मानता हूं कि देखिए हमारे वहां पर पीएचसी, वहां पर पर्याप्त डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन इतना तो ध्यान करना पड़ेगा। जहां तक आपने मंगलोर की बात की है, मंगलोर कस्बा बहुत प्राचीन है, वहां पर कितनी जनसंख्या थी, कितना वहां पर आज जनसंख्या का विस्फोट होता जा रहा है। ये भी तो समाज को, वहां पर रहने वाले समाज को सोचना चाहिए कि इतनी जनसंख्या क्यों लगातार बढ़ रही है। आप किसी पर जहां जिस एरिया में जो एक हॉस्पिटल है या कोई भी वस्तु हो, वो संभालने के लिए 10 लोगों के लिए है, और यदि आप वहां पर 20,000 भर देंगे तो अव्यवस्था तो होनी स्वाभाविक है। लेकिन सरकार सब बिल्कुल चिंतित है, उन्होंने एम्पैनल्ड किए हुए हैं। आपका वहां का नागरिक वहां की मूलभूत सेवाएं जो भी ले सकता है, हमारे मंगलोर में कपूर हॉस्पिटल है, वहां से ले सकता है। रुड़की भी ज्यादा दूर नहीं है, जहां पर हमारा जिला चिकित्सालय है, वहां से ले सकता है। लेकिन दिनेश जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, अब ये तो पल्ला झाड़ने जैसा हो गया। अब आप कह रहे हैं कि मंगलौर जो जिला है वो बहुत प्राचीन है, जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको समाज को कंट्रोल करना होगा, समाज को कंट्रोल करना होगा, लेकिन उसके लिए सरकार को भी तो कोई कदम उठाने होंगे। और जिस तरह से आप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं दिनेश जी, सुन लीजिए, आपका ये कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र, आपने ही खुद ने ही कहा कि हम मानते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, तो वो डॉक्टरों की कमी क्यों है दिनेश जी? क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड के जितने भी जिले हैं वहां पर हम डॉक्टरों की कमी के चलते अब हम ये भी देख रहे हैं कि भाई झोला छाप जो डॉक्टर है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये डॉक्टरों की कमी को पूरी करने के लिए सरकार को ही कदम उठाने होंगे ना। देखिए, सरकार कदम उठा रही है। अभी आपने सूचना भी पढ़ी होगी, अखबार में पढ़ा होगा कि नए डॉक्टर्स की भर्ती की जा रही, संविदा पर भी ले जा रहे हैं। वहां पर डॉक्टर्स वहां पर रखे जाएंगे मंगलोर की पीएचसी में भी। लेकिन समाज को भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमें यहाँ पर अपने समाज को स्वस्थ रखना है, साफ रखना है। कैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं कि भाई परिवार कल्याण को कैसे, अच्छे बच्चों कैसे हों, स्वस्थ बच्चे कैसे हों, तो ये सारी ध्यान रखनी पड़ेगी है। इसमें सामाजिक संस्थाओं की भी, ठीक है दिनेश जी, सामाजिक संस्थाओं की इसमें अहम भूमिका है, मान लिया है, लेकिन आप डॉक्टर्स की कमी को लेकर जो बात कर रहे हैं इससे भी बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि हम पिछले दिनों ही उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार बात कर रहे हैं और तमाम जो इस तरह के प्रयास है वो दिख रहे हैं। अब आपने कहा कि आपने भर्ती निकाली है डॉक्टर्स को लेकर, अब जहां तक उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में तो स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल स्थिति में है। आप बोल रहे हैं डॉक्टर्स की कमी पूरी की जा रही है, डॉक्टर्स की कमी बढ़ती जा रही है उत्तराखंड में, क्योंकि अब जनसंख्या के हिसाब से भी अगर हम देखें, जो रिपोर्ट आई है 834 लोगों पर एक डॉक्टर है मात्र, और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 1000 लोगों पर एक डॉक्टर वहां पर देख रहे हैं हम। पहाड़ों में तो स्थिति और बिगड़ती जा रही है, इसको लेकर क्या कर रही है सरकार? देखिए, सरकार प्रयत्नशील है, मतलब पूरी लगनशील है कि जल्दी से जल्दी वहां पर अपने उत्तराखंड वासियों के लिए मुफ्त चिकित्सा मिले, अच्छी स्वास्थ्य की जानकारी मिले और वहां पर डॉक्टर की तैनाती, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर की तैनाती हो वहां पर। तो उत्तराखंड सरकार इसके लिए काम कर रही है, लेकिन अब वो कब भर्ती हो पाती है ये भी देखने वाली बात है दिनेश जी। हमारे साथ हमारे संवाददाता श्याम सुंदर भी बने हुए हैं। श्याम सुंदर, जिस तरह से अभी दिनेश जी बता रहे हैं कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्या स्थिति हम स्वास्थ्य की देखते हैं उत्तराखंड में? क्योंकि हमने पिछले दिनों भी इस पर चर्चा की थी, जहां आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की कमी पहाड़ों पर बढ़ती जा रही है। इसको लेकर दिनेश जी का कहना है कि सरकार प्रयासरत है और भर्ती जो है वो की जा रही है। क्या कुछ वर्तमान में स्थिति, श्याम सुंदर?
मैं बताना चाहूंगा, दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि इसके लिए सरकार कार्य कर रही है, लेकिन एक चीज अवगत करा देना चाहता हूँ कि मंगलौर में एक हॉस्पिटल बनाया गया, एक नारसन क्षेत्र में बनाया गया। नारसन क्षेत्र में हॉस्पिटल में 30 बेड, मंगलौर में उससे भी कम बेड। अगर रात को इमरजेंसी में किसी को समस्या आ जाती है तो वो कहाँ जाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं वो खाल उतार लेते हैं, कस्टमर की छोड़ते नहीं है। एक पर्चा बनाने के 500-500 रुपए ले लेते हैं। झोला छाप डॉक्टर की मंगलौर में लाइन लगी हुई है, 50-50 रुपए में, 100-100 रुपए में दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। उसके ठीक है। बाद भी अगर ऐसी स्थिति होगी मंगलौर में, सबसे बड़ी समस्या होती है। ठीक है श्याम। दिनेश जी, इसका जवाब दीजिए जरा। झोला छाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, दवाइयां जो है एलोपैथिक दवाइयां बिना जाने समझे मरीजों को दी जा रही है, और अस्पताल में सुविधाओं की कमी, इसको लेकर क्या कहेंगे दिनेश जी? जो झोला छाप डॉक्टर्स है, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और जहां तक देखिए डॉक्टर्स की जनसंख्या के मुकाबले में, मैंने पहले ही कह दिया कि वास्तव में कमी है, लेकिन ऐसी भी नहीं है। उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था यही है कि जैसे आपको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आप अपना इलाज करा सकते हैं, और उसमें हर जगह, रुड़की में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, आपके मंगलौर में भी आयुष्मान से एक एम्पेनल्ड हॉस्पिटल है। ऐसी कोई इमरजेंसी दिक्कत नहीं है कि जिससे कि किसी को दिक्कत हो। लेकिन दिनेश जी, आप जिस तरह से बता रहे हैं, ठीक है, सरकार कार्य कर रही है, उत्तराखंड में हम लगातार अच्छे कार्य होते हुए देख रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था, लेकिन इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि लगातार हम इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। झोला छाप हकीम जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं पहाड़ों में, क्योंकि देखिए जब डॉक्टर्स की कमी होती है तो ऐसे डॉक्टर्स जिनके पास लाइसेंस नहीं है या फिर जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वो बेहद गंभीर होती जा रही है। दिनेश जी, इसको लेकर सरकार को कदम उठाने होंगे। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य, आप ये मानिए कि स्वास्थ्य जनसंख्या से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल। आपको जनसंख्या पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें समाज की सबसे अहम भूमिका की आवश्यकता है। ठीक है दिनेश जी। जनसंख्या कंट्रोल रहेगी, वहाँ पर स्वस्थ जनसंख्या रहेगी, वहाँ पर व्यक्तिगत स्वस्थता बढ़ेगी वहाँ पर। लेकिन आप झोला छाप डॉक्टरों को लेकर क्या कर रहे हैं, इस पर आपने जवाब नहीं दिया दिनेश जी। देखिए आपको मूलभूत उसमें जाना पड़ेगा समस्या में। जब तक आप बिल्कुल जड़ से समस्या समाप्त नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? यदि जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वहाँ पर अनकंट्रोल्ड वे में जा रही है, तो वहाँ पर मैं समझ गई हूँ कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और सामाजिक संस्थाओं को इस पर ध्यान देना होगा, जागरूकता अभियान चलाने होंगे, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था जो बदहाल स्थिति में है, इसको लेकर मैं आपसे जवाब चाह रही हूँ कि आप इसको लेकर भी कोई जवाब। सरकार बिल्कुल तत्पर है और वो जल्दी ही उसकी वो हो जाएगी, अपना उसकी आप चिंता न करिए। ठीक है दिनेश जी, लेकिन चिंता का विषय तो ये बना ही हुआ है। जिस तरह से अब जो गंभीर स्थिति सामने आ रही है, चिंता का विषय है ये। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दिनेश जी। श्याम सुंदर, जिस तरह से अब दिनेश जी का ये कहना है कि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तरह से अब डॉक्टरों की कमी को लेकर, क्योंकि हमने सवाल किया है उनसे, डॉक्टरों की कमी हो रही है स्वास्थ्य विभाग, तो उनका ये कहना है कि जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, सामाजिक संस्थाओं को इस पर काम करना होगा। किस तरह से उनके इस जवाब को आप देखते हैं, सहमत हैं इस जवाब से कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए डॉक्टरों की कमी हो रही है, या फिर सरकार नाकाम साबित हो रही है यहाँ पर डॉक्टरों की कमी को पूरा करने में? जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसको हम मान लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद जब सभी को पता है कि मंगलौर हॉस्पिटल में या नारसन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन उनके जो डॉक्टर्स यहाँ से बाहर भेज दिए गए, सैलरी मंगलौर से निकाल रहे हैं, सैलरी नारसन से ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद डॉक्टर्स को बाहर भेज दिया गया। जब पता है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है तो उनको बहुत यहाँ पे लाना चाहिए, कार्य करनी चाहिए। मंगलौर हॉस्पिटल में सुविधा है, नारसन हॉस्पिटल में 30 बेड, मंगलौर हॉस्पिटल में कम बेड। अगर गंभीर सिंह तालियान जी उस वक्त यहाँ पे ना मौजूद होते तो ये व्यवस्था जो अव्यवस्था में बिगड़ सकती थी, क्योंकि मंगलौर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है। मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में जो मुस्लिम महिलाएं होती है, उनको सबसे बड़ी समस्या थी, कभी भी पंगा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम महिला ऐसी होती है। उसके बाद में अगर बात करना चाहूंगा तो सुविधाओं के मामले में सरकार जो है कार्य कर रही है, लेकिन बड़े बड़े दावे कर लेते हैं, दावे करने के बाद भी कहीं ना कहीं समस्या हल नहीं होती। स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्य कर रहा है। मंगलौर में अगर लैब की बात की जाए तो लैब इतनी मंगलौर में चल रही है जो एक जो जांच के 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए उतार लेते हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं की जाती। सीएमओ साहब यहाँ पे आते हैं, कार्रवाई करते हैं,
खाना पूर्ति कार्रवाई करने के बाद कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल तो ठीक ठोस कह रहे हैं कार्रवाई श्याम उन पर सुंदर, नहीं क्योंकि की जिस जाती तरह है। से अभी हम स्थिति आज हमने देखी है मंगलौर जो महिलाएं पहुंची है, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए अगर महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में वहां नहीं पहुंचती तो हो सकता है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो हमने स्थिति देखी है वो सामने ना आ पाती। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के पहुंचने से स्थिति तो सामने आई है ही, और उसके बाद जिस तरह से दिनेश जी ने जवाब दिया कि जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए, देखिए कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करने वाला ये जवाब हम देख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है ये भी मानना होगा, क्योंकि हम लगातार उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बातचीत करते आए हैं, चर्चा करते आए हैं, और कमी जो है वो डॉक्टर्स की लगातार बढ़ती जा रही है। भर्ती तो है, यानी पद खाली है, लेकिन उन पर भर्ती नहीं की जा रही है। एक बड़ा सवाल है जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर। तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं मंगलौर से, जहां नारसन की जगह मंगलौर महिलाएं जो है वो पहुंच गई, गर्भवती महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची, और उसके बाद जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति सामने आई है वो सोचनीय है, गंभीर है, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी। बड़ी संख्या में महिलाएं जब पहुंची, गर्भवती महिलाएं, तो उनको कोई सुविधा नहीं दी गई, धूप में वो बाहर खड़ी रही। तो एक बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग के ऊपर खड़ा होता है, और जिस तरह से डॉक्टर्स की कमी को लेकर लगातार बातें सामने आ रही है, इसको लेकर भी सरकार को ध्यान देना होगा, एक कदम इसकी ओर उठाना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम खोट पे चोट में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।